Hello bachcho, let's read this question. The question says the molecule having bond order 3 is H2, N2, O2 and He2 plus. Okay, तो definitely हम one by one इसको solve करेंगे, but सबसे पहले let's understand the key concept of this question. So key concept में हमें bond order पूछा हुआ है, right? Bond order question में पूछा है तो key concept भी हमारा bond order है. So what is the meaning of bond order? कैसे calculate करते हैं हम? The formula for bond order calculation is number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons upon 2, right? तो ये हमारी bonding bond order इस तरीके से find out करते हैं हम. तो one by one will find out. We'll start with the H2. ठीक है, सबसे पहला है ऑप्शन हमारा H2. तो हाइड्रोजन जो होता है, एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक, राइट? बट यहाँ पे H2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इलेक्ट्रॉन काउंट इज 2. तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो होगा सिग्मा 1s2. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू हमने निकाला है. ठीक है, सो जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर. तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका. तो बॉन्ड ऑर्डर हमने डेफिनेशन हमने क्या देखा फॉर्मूला? नॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2. तो यहाँ पे तो कोई भी नॉन बॉन्डिंग तो हमें ऑर्बिटल नहीं दिख रहा है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, बट वी हैव अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. सो 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस 0 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है. सो 2 माइनस 0 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हमारी बॉन्ड ऑर्डर आई है फॉर H2 इट इज 1, राइट? तो H2 तो हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 है. ठीक है, सो H2 इज नॉट द आंसर. N2 के लिए चेक करते हैं. सो N2 जो होता है, एक नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 7. सिंस देर आर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स का, राइट? फॉर दिस मॉलिक्यूल. सो हमारा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई में चले जाएंगे अभी 2 पाई 2px, 2 हो जाएगा पाई 2py 2 एंड सिग्मा 2pz. ठीक है, तो ये हो गए. अब यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो हमारे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? ये हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन ये 2, देन ये और ये. ठीक है, ये सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है. सो कितने हो गए हमारे पास टोटल? 2 2 4 एंड देन 6, तो ये 10 हो गए टोटल, राइट? एंड एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है ये विच इज 4. देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? सो 10 माइनस 4, सो 10 माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा विच इज 6/2 विच विल बी इक्वल टू 3, राइट? तो हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल गया है N2 का 3. तो एज ऑफ नाउ हमें आंसर मिल चुका है N2. O2 और Hg2 प्लस के लिए भी चेक कर लेते हैं. सो फॉर O2, एक ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 8, 2 है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, then sigma 2p z2, then pi 2px 2, then pi 2p y2 and pi star 2px1 and pi star 2py1. ठीक है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे. तो बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 10, एंटी बॉन्डिंग है यहाँ पर इस तरीके से ये, तो ये हो जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल. तो 10 माइनस 6 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 4/2 एंड यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गई है 2. ठीक है, द लास्ट वन विच इज He2 प्लस है हमारे पास, राइट? सो He2 प्लस में क्या होता है, जैसे कि अगर हम हीलियम की बात करें, राइट? तो हीलियम
जो होगा इसके पास एक हीलियम के पास रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जा रहा है, ये नहीं है इसके पास, राइट। तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन काउंट है फॉर हीलियम 2+। सो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से 0 ही आ जाएगी, एंड दैट्स वाई ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 है वो ऑप्शन ए की है, दैट इज N2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. Okay, I hope you got this, students. Thank you so much.